बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दूर व नज़दीक जहाँ भी हो, हमारी ढेर सारी दुआएं और आपकी खैरियत और आपकी सलामती के लिए हमारी पूरी मोहब्बत भरी ख्वाहिशें। ओके जनाब, हमारी टीम ने आज जो 2 सवाल चुने हैं वो भी हम मिजाज है। एक शाजिया का है और दूसरा है सवेरा हसन का। शाजिया कहती हैं कि मेरी शादी को 4 बरस हो गए हैं और औलाद नहीं है। मेरे शौहर का मसला है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। शौहर अपना इलाज नहीं कराना चाहते और किसी बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए? और सवेरा हसन कहती है, सर जी मेरी शादी को 3 बरस हो गए, शौहर ख्याल ही नहीं करता, हमारे आपस में बात भी नहीं होती, हमारा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ ही नहीं है सिरे से, और मुझे इस रिश्ते को कितना वक्त देना चाहिए? बहुत सीरियस और गंभीर मसला है। अच्छा, इसका हम हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते। 5 फैक्टर हैं जिस पे पहले आपको सोचना होगा, गौर करना होगा। पहला फैक्टर ये कि जहाँ से आप आए हो उस घर में कितनी बहनें हैं। ये सबसे बुनियादी और बड़ी यूँ समझे बेस होगी आपके सोच की। लाइक अगर 4 बहनें हैं या 5 बहनें हैं तो ऐसे में आप अपनी मर्ज़ी से खुला लेके जाओगे, तलाक लेके जाओगे, तनसीख़ निकाह का मामला करोगे या वापस चले जाओगे, तो उन बहनों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट माल नहीं होगा, आप होंगे। सो ये पहला फैक्टर होगा जिसको आपने गौर करना। दूसरा, आपके घर के माली हालात कैसे हैं, अब्बा अम्मा बहन भाई घर कैसे चलता है, और आपकी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए उन्होंने कितना खर्च किया था। चूँकि अभी तक उस शादी के 2-3 सालों में जो कर्ज़ हैं वो अदा नहीं होते। कुछ चीज़ों को रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। उस पर हम ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं या ख़वातीन की एम्पावरमेंट, उसको बेस बना के हल बताना या सोचना बहुत नामुनासिब होगा। इस पे घर वालों पे भी जुल्म होता है, बेटा आप पे भी जुल्म होगा। तीसरी बात जो आपको सोचने वाली है वो है कि आपकी पढ़ाई कितनी है। लाइक अगर आप इसी जगह पे रहते हुए अपनी पढ़ाई को आगे चलाते हो, अपनी पढ़ाई के बाद कुछ जॉब कर लेते हो, कुछ वक्त ले लेते हो, यानी जिसमें चूँकि जब पीछे जगह ना हो रहने की और आगे भी आपका मुस्तकबिल अज़वाजी तौर पे अच्छा नहीं है, तो फिर कोई तीसरा रास्ता देखना होगा ना। सारी ज़िंदगी मियाँ बीवी के जो जज्बाती या जिनसी ताल्लुक़ है इस पे बसर नहीं होती, इसके बिना भी ज़िंदगी होती है जिसको बाज़ दफ़ा डिज़ाइन करना पड़ता है। चौथी बात यह है कि अपने मियाँ से, ये जो सवेरा है, मेरे बच्चे अपने मियाँ से असल मसला पूछो कि असल मसला क्या है, आपके वो करीब क्यों नहीं आते, आपसे बात क्यों नहीं करते, मोहब्बत तो बहुत दूर पड़ी रह गई ना, ये तो आप दोनों के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं है, तो क्या वो भी इन्हें इम्पोर्टेंट हैं या उनका कोई अफेयर है, कहीं और इंगेज हैं, या उन्हें आपकी शक्ल ही पसंद नहीं है। सम टाइम ये बहुत बड़ी वजह होती है मर्द की, वो कहते हैं मुझे इससे हमक आती है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसके मैनर्स अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब होगा कि पहले उन चीज़ों को हम नैरो डाउन कर लें ताकि उन्हीं को फिर टिक करके, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो लिख लेते हैं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब भी हम इश्यूज़ को नैरो डाउन कर लें, लिख लें, तो फिर उसका हल निकालना। ज़िंदगी में हमेशा ये देखा करें, जब भी आप फंस जाए ना किसी जगह, इसे कहते हैं बॉटल नेक, तो वहाँ रुक के सोचें कि असल इश्यूज़ हैं क्या क्या। अच्छा, जो 5वीं बात है वो ये कि ऐसे में या तो आप दोनों मेरे पास तशरीफ़ ले आइए या आप खुद बात कर लीजिए। आने में मुश्किल है तो हम फ़ोन पे सेशन ले लीजिए 0332-746-8746। जो शादी बेटा आपको मैं एक बताऊंगा, टेस्ट 1-2 होंगे, वो देखने के बाद हम फिर देख लेंगे कि आपके लिए पॉसिबल या बेहतर क्या है। अगर ये अडॉप्ट करना ही हुआ बच्चा तो अपने ख़ानदान में से मत कीजिएगा, यानी आपकी बहन का, भाई का बेटा ना हो, ये आपके मियाँ की ही बहन का, भाई का या उनके अजीज़ों में से
چونکہ یہ بیٹا انہی کے خاندان کا ہوگا تو کل وراثت کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ورنہ میں نے بہت سے ایسے گھر اور ماؤں کو روتے بلبلاتے دیکھا ہے کہ میاں کے بعد اچانک جب وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں تو جو لڑکی کے گھر کا لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوگی اس کو اس خاندان کے لوگ اون بھی نہیں کرتے, ڈس اون کر دیتے. تو اس لیے اور سویرا بیٹا آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ فوراً رابطہ کر لیں 0332 746 8746. تو ہم یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا جو ایشو ہے کیا وہ وہیں سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, یا اگر بالکل رستہ بند ہوگا تو پھر بند رستے میں سے when all the doors are closed be creative, open the window, تو پھر ہم ونڈو کدھر کو کھولیں, آپ کے کام کی طرف یا آپ کے گھر کی طرف یا کوئی اور اس کا جو آپشن دیکھا جائے. میرا رب اس طرح کی ساری بچیوں پہ رحم کرے اور ان کی زندگیوں کو بنجر اور ویران ہونے سے بچائے رکھے. اگر ان کے گھر والے بھی تھوڑا خیال کر لیا کریں کہ جب یہ 3-4 برس بیت جاتے ہیں اور بچہ نہیں ہو پاتا تو اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں, اس پہ فوراً مشورہ کر لیا کریں, تاکہ بہت سارے سال خراب ہونے کے بعد جب بچی کی عمر گزر جاتی ہے پھر کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. خوبصورتی رب رحمان کا انعام بھی اور تحفہ بھی, اسے ہم سب پسند کرتے ہیں, ہمارا پہلا انتخاب بھی یہی ہوتا ہے. مگر کبھی کبھی اپنی نادانیوں سے, موسم کی سختیوں سے یا گھر کی پریشانیوں سے خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے, چہرے پہ ایکنی آ جاتی ہے, دانے آ جاتے ہیں اور خوبصورتی پھر متاثر ہوتی ہے. اس کے لیے کائنات ہربت لایا ایک بہت ہی خوبصورت اور کارآمد تحفہ, یہ ہے ایکنی سوپ. یہ پورا نام اس کا ہے فیس وائٹننگ ایکنی سوپ. یہ خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, ان سب کے لیے ایسی شاندار پروڈکٹ ہے کہ جن کے چہرے پہ ایکنی ہے یا داغ ہیں. اس میں حسن یوسف شامل ہے, اس کے اندر مورنگا شامل ہے اور اس کے اندر گلاب کی تازہ پتیاں شامل ہیں. یہ 1 ماہ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو واپس لا سکتے ہیں. ایکنی سوپ آرڈر کرنے کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبروں پہ رابطہ کیجئے اور آج ہی اپنی خوبصورتی کو واپس لانے کا سفر آغاز کیجئے. یہ کورس آپ کو بنائے گا خوبصورت, قابل قدر اور پر اعتماد. اس کورس میں آپ سیکھیں گی اپنی شخصیت کو مزید باوقار اور دلکش بنانا, گفتگو اور میل جول کے بہترین طریقے, حسن کے ساتھ عقل اور وقار کا توازن, ایک ایسی اڈوریبل گرل بننا جو سب کے لیے مثال ہو. ہزاروں لڑکیاں اس کورس سے اپنی زندگی بدل چکی ہیں. اب آپ کی باری ہے. فیس جمع کرا کے گھر بیٹھے یہ کورس کیجیے. برائے رابطہ 0332 746 8746.